Hello and welcome to the video lecture series of sociology. Today we are going to discuss chapter number 4, Culture and Socialization, from your textbook NCERT textbook, Introducing Societies. Now, what is the culture? What is the meaning of culture? Different aspects of culture like attitudes, beliefs, drama, food, faith, religion, customs, language, behavior. Now, let's understand what is the meaning of culture. Culture socially transmitted knowledge shared some of group people and think and do as member of society. Okay, now means of human adaptation. All cultures are made by material object, ideas, values, and attitudes, pattern ways of behaving. नाउ इसमें क्या बताया गया कि कल्चर यानी संस्कृति में जो संस्कृति है, संस्कृति जो है हम एडॉप्ट करते हैं, यानी कि हमें जो है वो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, जो कला है, जो मतलब उसमें चेंजेस तो आते रहते हैं, मॉडर्न चेंजेस आ गया, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल्चर है वो हम अपने पूर्वजों से, अपने जो बड़े हैं हम उनसे क्या करते हैं, एक तरह से सौगात के रूप में, एक विरासत के रूप में जो है हम उनसे गेन करते हैं। इसमें बहुत सारी विचार आते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रुप की शेयरिंग, एक तरह से नॉलेज आती है जो ट्रांसमिटेड होती रहती है। ठीक है, पीपल टू पीपल ट्रांसमिटेड होती रहती है, और उसके बाद एक तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कल्चर जो है वो ट्रांसमिटेड होता रहता है। लेकिन एक जिस ऑब्जेक्ट में कल्चर जो है वो आगे ट्रांसमिट हुआ है, तो उसमें क्या होता रहता है, मॉडर्न वेज में जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर कि मेजर मोड ऑफ एडेप्टेशन, इसमें गाइड करता है, बिहेवियर करता है, प्रिडिक्शंस एंड पैथ। ठीक है, जैसे कि एक तरह से नेचुरल वे में जो कल्चर है, जो पर्पस है कि हम अपनी संस्कृति को जो है वो आगे जो है एक फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद अपनी जो संस्कृति है, चाहे वो हिंदू की है, चाहे वो अलग अलग जातियों की हो गई, मुस्लिम्स की हो गई, अलग अलग बौद्ध धर्म है, या फिर जो भी संस्कृति है, कला है, संस्कृति है, इसमें सॉन्ग्स हो गए, विचार हो गए, हमारे हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हो गए, तो हम उसको आगे ट्रांसमिटेड तो करते हैं, लेकिन उसका पर्पस ये होता है कि हम अपनी वैल्यूज़ उसको आगे ट्रांसमिटेड करो। दैट इज़ अ नेचुरल वे। ठीक है, ये एक नेचुरल वे में हम ट्रांसमिटेड कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं फंक्शन की। अब फंक्शन कैसे हैं, एक वर्ल्ड वाइड फेस में हो गया, चेंजेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। नाउ इसमें अगर हम बात करें, मीन्स टू डील विद अ ग्रीफ और ऑफ लॉसिंग अ लव्ड वंस एंड फेस देयर ऑन डिमेज विद सर्टन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक तरह से कल्चर को इमेजिनेशन होता है, वैल्यूज एंड फॉर्म्स होती हैं, जिसको आगे जो है फंक्शन वाइज भी ट्रांसमिटेड किया जाता है। ना नेचर ऑफ अ कल्चर। अब नेचर ऑफ अ कल्चर में आपने देखा कि कल्चर का जो नेचर होता है, या तो वो मटेरियल होगा और या फिर वो नॉन मटेरियल होगा। अगर कल्चर ट्रेड्स की बात की जाए, कल्चर आइटम्स की बात की जाए, तो दैट मीन्स कि अगर नॉन मटेरियल्स है तो नॉन मटेरियल में क्या होगा, मतलब एक मटेरियल बेस में नहीं है कल्चर, अगर जो आगे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम अपने बिलीव्स को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने आइडियोलॉजी को हम आगे जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स अ नॉन मटेरियल कल्चर। द नेचर ऑफ ए कल्चर, दैट पार्ट्स ऑफ दैट्स अ टू पार्ट्स ऑफ अ कल्चर, नॉन मटेरियल एंड मटेरियल। नाउ आगे भी इसको और ज़्यादा एक अच्छे से समझेंगे इसको। कल्चर आइटम्स में इसमें आगे हुआ विच कैन बी सीन, हैंडल्ड एंड यूज्ड, वो हो गया मटेरियल, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, वो मटेरियल कल्चर हो गया। जिसको हम एक तरह से वैल्यूज और बिलीव्स हो गया, वो नॉन मटेरियल कल्चर हो गया। बहुत ही ईजी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ए कल्चर इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। कल्चर क्या करता है, सबको एक तरह से इंटीग्रेट करता है, एक तरह से बांधता है। ठीक है, एक पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप, एक सोसाइटी को एक तरह से यूनाइट करने का भी काम जो कल्चर जो है वो करता है। एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, या फंक्शन को एक रिलेटेड टू ईच अदर,
ताकि हम जो हैं मतलब अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इनकरेज करते हैं और उसके बाद आगे आगे उसको और ज़्यादा फॉरवर्ड करते हैं। नाउ अब बात करते हैं इसमें जो कल्चर में जैसे स्टोरीज हो गई या एक तरह से वैल्यूज, नॉर्म्स एंड आर्टिफैक्ट्स हो गए, तो इसमें हम जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं कि इसमें भी सेम वही है, सोशल सपोर्ट, एजुकेशन एंड पेरेंट फैमिली एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन एंड ट्यूशन, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जिसमें जो हैं अलग अलग जो है कला एंड संस्कृति में देखते हैं जो अलग अलग जो पैटर्न होता है वो अलग अलग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। नाउ बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर की। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वैल्यू एंड नॉर्म्स तो है ही, साथ में बात करते हैं फोक वेज की एंड मॉर्स की। वैल्यूज में क्या बात की गई है, गुड वैल्यूज, राइट वैल्यूज, डिजायरेबल एंड एक तरह से ऐसी वैल्यूज जो हम जो हैं आगे इंस्पायर करती है हमें एक अच्छा पर्सन बनने के लिए, एक अच्छा बिहेवियर जो है वो डिज़ाइन करने के लिए। ना नॉर्म्स में बात कर लेते हैं। नॉर्म्स में रूल्स और गाइडलाइंस होती है जो आगे बिहेवियर को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। ठीक है, फोक वेज हो गए जैसे कि एक तरह से एक मैनर वे में उसको आगे डिस्कस करती है। मॉर्स में एक जो फंक्शनिंग है सोशल लाइफ की उसको एक तरह से सेंट्रलाइज करती है। नाउ नेक्स्ट इज उसमें कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर में एक पिक्चर में को भी मैंने एक डिज़ाइन किया कि किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्म्स में एक सोसाइटी को अगर हम एनालाइज करते हैं तो दैट मीन्स कंपोनेंट्स जो होते हैं कल्चर के वो किस तरह से पार्ट को डिवाइडेड करते हैं। नॉर्म्स, वैल्यूज, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एंड सिंबल्स। नाउ दिस इज अनदर फैक्ट ऑफ ए फैमिली ओरिएंटेड एंड बिजनेस ओरिएंटेड। बहुत ही जरूरी है एक तरह से, जब हम कहते हैं ना एक चीज़ को बैलेंस बनाकर चलना है एक सोसाइटी में, चाहे वो फैमिली ओरिएंटेड हो या हम कोई काम कर रहे हैं बिजनेस ओरिएंटेड, तो दैट मीन्स आप बैलेंस बनाना। तो फैमिली में क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गए, जनरेट फैमिली हो गई, फर्म जनरेटेड हो गई, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस हो गए। और उसके बाद अगर बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस में दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया, कैश हो गया, रिटर्न्स एंड एसेट हो गए। उसके बाद सेल्स, ग्रॉस, स्टॉक, मार्केट वैल्यू। उसके बाद फैमिली ओरिएंटेड में अगर हम बात करते हैं तो फैमिली में एक तरह से हम लॉयल्टी की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, एक तरह से जनरेट करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को फॉर चिल्ड्रंस में, कस्टम, लॉयल्टी टू फैमिली नेम एंड रेपुटेशन की बात करते हैं, फैमिली रेपुटेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। नाउ बात कर लेते हैं एक तरह से प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। और अगर मतलब फैमिली ओरिएंटेड में यहाँ पर जो है डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली बात ये है कि अगर फैमिली ओरिएंटेड की बात करते हैं दैट मीन्स हम अपने वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को किस तरह से फैमिली में ट्रांसमिटेड कर रहे हैं। और यहाँ पर बिजनेस की अगर बात करते हैं तो दैट मीन्स आप प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी में अगर मार्केट स्टाफ और एक तरह से जो नीड्स हैं, एनवायरनमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वो सारी पॉइंट्स को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये डिफरेंसेस था नॉर्म्स और वैल्यूज़ को किस तरह से अलग अलग वे में जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो कल्चर डायमेंशन में उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। हमारे बिहेवियर जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं सोसाइटी के हिसाब से। इंडिविजुअल हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, सोसाइटी में किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे जो कल्चर जो डायमेंशंस हैं जो वो एक वुमेन के हिसाब से, एक टीचर के हिसाब से, अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अगर एक बिजनेस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी इंपॉर्टेंस है रिलीजन को लेकर, हमारे वैल्यूज़ को लेकर, हमारे इवेंट्स को लेकर। तो किस तरह से हमारी जो एक जो वैल्यूज़ है, जो एक तरह से आइडियोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। नाउ नॉर्म्स में बात करें, नॉर्म्स में वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, दैट मीन्स वैल्यूज़, दैट मीन्स लॉ एंड रेगुलेशंस हो गए। जो डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन ना बिहेवियर में, कि हमें बार बार जो है वो याद दिलाया जाता है कि ये जो है हमारे उसमें कायदे में आते हैं, ये हमारे कानून में आते हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे मॉरल स्टैंडर्ड हैं। दैट मीन्स नॉर्म्स आर वेज एंड इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ऑल पीपल टू एक्ट व्हेन फेस विद अ गिवन सिचुएशन। ठीक है, जो कई बार होता है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं या आसपास का जो माहौल होता है सोसाइटी, नहीं अगर हम इस सोसाइटी में ऐसा काम करेंगे तो दैट मीन्स ही सोसाइटी हमें अलाउ नहीं करेगी। तो बहुत सारे
अगर हम एग्जाम्पल देख लेते तो दैट मीन्स अब जो एक तरह से लॉ का काम करते हैं, एक तरह से सोसाइटी में लॉ बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, तो दैट मीन्स नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉपर बिहेवियर। एक बिहेवियर को प्रॉपर करने के लिए तो हम एक तरह से एक कायदा एंड कानून बना देते हैं दिस, और उसी वे में एक तरह से जो उसको आगे ट्रांसमिटेड करते रहते हैं। अब बात करते हैं कल्चर की, हमने अभी तक बात करी, अब बात करते हैं कि कल्चर एस्पेक्ट जो है वो सोशलाइजेशन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब सोशलाइजेशन समाजीकरण में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कल्चर एंड सोसाइटी का। किस तरह से हम एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है सोशलाइजेशन, हम सोसाइटी में रहकर उस प्रोसेस को किस तरह से लर्न करते हैं, किस तरह से अपने सेंट्रल एस्पेक्ट को किस तरह से आगे सोशल रोल्स में अपने बिहेवियर को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं रोल्स आर वेज ऑफ बिहेविंग एंड थिंकिंग दैट आर एस्टेब्लिश एंड एक्सपेक्टेड इन स्पेसिफिक रोल्स। ठीक है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, मदर हो गया, फादर हो गया। देखो बहुत ही आसान बात है। एक बात होती है कि एक इंडिविजुअल हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हम सोसाइटी में, दैट मीन्स अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो एक क्लास में अपने आप को किस तरह से उसको सोशलाइजेशन कर रही हूँ, किस तरह से अपने आप को एक समाजीकरण यानी एक तरह से सोसाइटी में अपने आप को किस तरह से इन्वॉल्व कर रही हूँ, और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी जो पर्सनैलिटी हैं, उसको मैं किस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ, और अपनी जो वीकनेस है उसको किस तरह से छिपा रही हूँ, या फिर जो अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से डेवलप करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो ही स्टूडेंट जो है, अगर वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, एक हॉल में प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो किस तरह से एक सोशलाइजेशन में जो है, एक सोसाइटी की सोशलाइजेशन में, एक मैटर में वो इफेक्ट डालता है। ठीक है, यानी कि जो मतलब जो एग्जाम्पल दी गए हैं टीचर के, स्टूडेंट के, मदर के एंड फादर के, तो इनका एक अलग अलग रोल है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को सोशलाइजेशन के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से इन्हेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। समझे? अब यस, यहाँ तक बात करी हमने कि सोशलाइजेशन की। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स एंड गोल्स। एलिमेंट्स में क्या है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हो गया, या फिर एक तरह से बॉन्ड जब होता है कोई एनवायरनमेंट जो है, मतलब उसको हम किस तरह से सीखते हैं। जब एक सोसाइटी में जो एक बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने सोशलाइज करना सीख लेता है, और उसके बाद बात करते हैं कि कल्चर में कैसे इंटरेक्ट करता है, वो कैसे अपने बिहेवियर को जो है वो और ज़्यादा अपने एलिमेंट्स को इन्हेंस करता है ना। गोल्स में बात करते हैं, इसमें वो हमें सिखाता है, ठीक है, हमारी हेल्प करता है इंडिविजुअल डेवलप करने में, और हमारे वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को कैसे प्लेटफॉर्म पे कैसे अपने रोल्स को इन्हेंस करते हैं। नाउ दिस इज़ अ थर्ड में क्या बताया गया है कि एक तरह से शेयर्ड करते हैं सोर्सेज ऑफ मीनिंग एंड वैल्यूज़। ठीक है, अपने वैल्यूज़ एंड जो जो सोर्सेज हैं या वैल्यूज़ हैं, या एक तरह से जो हमारे जो मेन जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आगे जो है वो किस तरह से शेयर कर रहे हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है सोशलाइजेशन की, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, को इन्वॉल्व होते हैं, को डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। विदाउट सोशल इंटरेक्शन एट प्रॉपर टाइम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इज, इसमें क्या हो जाता है कि एक तरह से डिलेट हो जाता है। डिलेट मतलब कि एक तरह से कि हम सोशलाइजेशन में जब एक तरह से जुड़ते हैं तो अपने आप को हम प्रॉपर वे में जो है वो डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, हमारी इंडिविजुअली या हमारी इंडिविजुअलिटी हो गई, या हमारी एक तरह से पूरी सोशल लाइफ हो गई, किस तरह से अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर विदाउट अगर इंटरेक्शन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो एक तरह से हमको डाउन करती है, क्योंकि सोशलाइज करना अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है अपने अपनी अपने एक तरह से प्रॉपर वे में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। नाउ सोशलाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं। चिल्ड्रन और एडल्ट्स हो गए, किस तरह से सीखते हैं एक दूसरे से, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं अर्ली मतलब लाइफ टू लाइफ, जैसे डे टू डे जो है एक प्रोसेस में, अपने फन में, अपने म्यूज़िकल टेक्निकल हो गई, या एक तरह से फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपनी सोसाइटी के साथ में किस तरह से अपनी वैल्यूज़ को जो हैं और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं और ज़्यादा उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिससे
सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बना हुआ है। नाउ जैसे रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन में हम अपने वैल्यूज एंड नॉर्म्स को आगे एंटेन करते हैं, ठीक है। 70% जैसे में इसमें एग्जांपल दिया गया कि अमेरिकन्स बिलोंग टू अ लोकल कॉन्ग्रेगेशन एंड 2 इन एवरी 5 अमेरिकन्स अटेंड अ रिलीजन सर्विस वीकली। नाउ इसमें रिलीजन एक तरह से आइडियाज हो गए, ड्रेस, स्पीच एंड मैनर्स हो गए, किस तरह से उसको अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से उसको इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है। रिलीजन एक तरह से हमारे जो बिलीव्स होते हैं हम उसी पर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो जाते हैं सोशलाइजेशन के हिसाब से, और हम उस रिलीजियंस के बिलीव्स को, वैल्यूज़ को किस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं और उसको महत्वता दे रहे हैं आगे भी फॉरवर्ड होने में। स्कूल एंड पीयर ग्रुप्स, अब स्कूल में जो होते हैं कि एक ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है, एक अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं जो हमारे वैल्यूज़ के साथ में, हमारी आइडियोलॉजी के साथ में मैच करते हैं। अब एक बात एग्जांपल देखने वाली ये है कि जो हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग मैच करती है स्कूल में। जैसे अगर मान लो 40 बच्चों की क्लास है तो दैट मीन्स कि अगर 7-7 8-8 बच्चों का ग्रुप बन गया है तो दैट मीन्स कि उनकी जो एक आइडियोलॉजी है वो मैच कर रही है, ठीक है। अगर पीयर ग्रुप्स मीन्स होता है कि एक तरह से जो मतलब जो एज ग्रुप हो गया, वेल मतलब एक एज के हो गए, ठीक है, या एक वैल्यूज़ के हो गए, या बात करते हैं एक आइडियोलॉजी की हो गए कि अगर मुझे मेरी एक आइडियोलॉजी है, मतलब फॉर एग्जांपल कि क्लास 8 की स्टूडेंट्स है तो दैट मीन्स अब ग्रुप बन रहा है या क्लास 8 के बच्चों के साथ में बन रहा है। या आइडियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि एक बहुत ज़्यादा मतलब फन ओरिएंटेड जो ग्रुप है वो अलग बना हुआ है, दैट मीन्स अ पीयर ग्रुप, ठीक है। जो ग्रुप वाइज जो हैं एक आइडियोलॉजी के हिसाब से, एक फन के हिसाब से, एक अपने अपने तरीकों के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं जिसके साथ में जो है उनकी जो आइडियाज़ जो हैं वो मैच करते हैं, ठीक है। स्कूल्स में हमने कई बार देखी हैं ये सारी चीज़ें, जो जैसे बॉयज़ का ग्रुप हो गया या गर्ल्स का ग्रुप हो गया, किस तरह से वो एक दूसरे ऐसे अट्रैक्ट होते हैं। चाहे वो अगर बॉयज़ की बात करें तो एक तरह से एथलेटिक एबिलिटी हो गई, कूलनेस हो गई, टफनेस हो गई। गर्ल्स में अगर ग्रुप्स की बात करें तो किस तरह से वो अपने आप को फिजिकल अपीयरेंस हो गया, फिजिकल अट्रैक्ट बॉयज़ हो गया, तो किस तरह से अपने आप को एक तरह से ग्रुप में जो है वो इन्हेंस करती है। नाउ फैमिली का जो है बॉन्ड, जब बच्चा होता है तो उसका किस तरह से सपोर्ट मिलता है उसको फैमिली में, किस तरह से अपने आप को सेफ महसूस करता है और अपने इमोशंस को जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो एक्सप्रेस करता है अपने पेरेंट्स के सामने, अपने सिबलिंग्स के सामने। उसके बाद में एक बहुत ज़्यादा यूजिंग फोर्स हो गया, रिवॉर्ड्स हो गया, पनिशमेंट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैमिली से वो सीखता है, चाहे वो नॉर्म्स हो गए, चाहे वो वैल्यूज़ हो गए, चाहे वो कल्चर हो गए, ठीक है। और एक तरह से फॉक वेस में भी वो सीख रहा है, यानी कि जो जो फंक्शंस होते हैं, जो समय समय पर जो एक तरह से जो सेलिब्रेशंस होते हैं वहाँ पर भी वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एडॉप्ट कर रहा है। नाउ बात कर अब बात करते हैं लास्ट में कि जो हमने सीखा अभी, एक तो कल्चर के पूरे वेरियस एस्पेक्ट जो सीखे हमने, इसमें सोशलाइजेशन को देखा हमने कि सोशलाइजेशन का किस तरह से कल्चर के साथ में उसको जोड़ा जा सकता है। तो उसमें कंक्लूड की अगर बात करते हैं तो किस तरह से एक तरह से पॉलिटिकल सोशल उसमें किस तरह से वैल्यूज़ है, किस तरह से उसका इम्पोर्टेंस है, और हमारे जो बिहेवियर को वो इन्हेंस कर रखा है, इन्हेंस करता है इंडिविजुअल भी एंड ग्रुप्स वाइज भी, किस तरह से हमारे रिलेशन को एक तरह से बॉन्ड करता है, और हमें जो है एक तरह से शेपिंग होती है हमारी, मतलब एक इंडिविजुअली जो है हम अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, और हम सोशल सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करने के लिए हमें सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहीं पर आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, बहुत ही इजी चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये जो जितना भी मैंने अभी तक चैप्टर अभी इसमें करवाया है एक पीडीएफ में, एक पीपीटी में, तो इसमें आपने क्या करना है, ये एक तरह से नोट्स ही हैं, इसको आपने वीडियो को पोज दे देकर ये सारे नोट्स जो हैं वो आप रिटर्न कर लेना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, एक एग्ज़ाम्स के वे में देखा जाए तो बहुत ही इजी वे में मैंने ये जो है वीडियो को क्रिएट किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही,
ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले इस लेसन को बहुत ईजी तरीके से समझने में। ओके, तो अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से समझिए।